ये सोचकर दिल खुश होता है कि हमने आपको नहीं, आपने हमको चुना है, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना तो कोई आपकी भक्ति भी नहीं कर सकता। इसमें कृपा आपकी है प्रभु, अपनी कृपा सदा बनाए रखना। विष्णुदेवाय नमो नमः। आप सभी प्यारे भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, आप जी को परम दिव्य शक्ति की ओर से अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय रहे सुख आपका, अक्षय रहे धन आपका, अक्षय रहे प्रेम आपका, अक्षय रहे स्वास्थ्य आपका। प्यारे भक्तों, हम वैशाख माह महात्म्य अध्ययन कर रहे हैं। हमने श्री स्कंद पुराण के प्रथम 4 अध्याय अध्ययन कर लिए हैं। जैसा कि आपको पता है कि महात्म्य श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल मिलता है और मृत्यु उपरांत विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जिन्होंने प्रथम 4 अध्याय श्रवण नहीं किए वो चैनल पर अपलोड वीडियो से श्रवण कर सकते हैं। जय श्री हरि विष्णु जी की। तो आइए भक्तों, हम अगले 2 अध्याय 5वां और 6वां अध्याय शुरू करते हैं। 5वां अध्याय अध्ययन करना शुरू करेंगे। जय श्री गणेश जी की। इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे ब्रह्मा जी का यमराज को समझाना और भगवान विष्णु जी का उन्हें वैशाख माह में भाग दिलाना। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज, तुमने क्या आश्चर्य देखा है? क्यों तुम्हें खेद हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेध यज्ञों के समान होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनता, मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिनकी जीवा के अगर भाग पर हरि ये 2 अक्षर विद्यमान हैं, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन अथवा सरस्वती नदी के जल में स्नान से क्या लेना। जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह अभक्ष्य भक्षण आदि से प्राप्त हुए पाप राशि का परित्याग करके विष्णु लोक को प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। यमराज, इसी प्रकार वैशाख नामक मास भी भगवान विष्णु को प्रिय है, जिसके धर्म को श्रवण करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और हमारे जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु जी सदा ही उसकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भय नहीं होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। यदि शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी की उसकी सूचना दे, उतना कर देने से ही उसका उद्धार हो जाता है। सुख का भागी होता है। जिसने उस प्रयोजन को स्वामी से निवेदन कर दिया है उसके ऊपर ना तो कोई ऋण है ना पातक ही लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा यत्न कर लेने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, अतः इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज ने दीनवाणी में कहा, तात, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया। तब ब्रह्मा जी ने पुनः समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर हैं। चलो हम लोग भगवान विष्णु जी के समीप चलें और उन्हें सब बात बताकर पीछे उनके कथा अनुसार कार्य किया जाए। वे ही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक हैं। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर के तट पर गए।
वहां उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर विष्णु जी का स्तवन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब ब्रह्मा महाविष्णु जी ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासनकाल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संलग्न हो आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे यमपुरी सूनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु जी हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी जी को त्याग दूंगा। अपने प्राण, शरीर, श्रीवत्स, वैजयंती माला, श्वेत द्वीप, बैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग, गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूंगा, जिन्होंने मेरे लिए सब भागों का त्याग करके अपना जीवन तक मेरे नाम कर दिया, मुझे सौंप दिया, जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं, उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ। राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है, उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए हैं। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा लोक प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक दुष्ट आत्मा राजा होगा। यो संपूर्ण वेदों को लोप कर देगा, महाधर्मों को लोप कर देगा। उस समय वैशाख माह के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। बेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। तत्पश्चात मैं पृथु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख माह के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे अर्पण कर देता है और मेरा भक्त हो जाता है। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्मों का प्रचार करता है। इस वैशाख माह में से भी मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों और राजा के द्वारा समय अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख माह का व्रत करेंगे वे तुम्हें भाग देने वाले होंगे और उनके वैशाख माह में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी विघ्न ना उपस्थित करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उनके बाद यमराज भी अपनी पुरी को पधारे। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु जी के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा फल के साथ कांसी के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु जी की दिव्य प्रतिमा वैशाख माह की महात्म्य कथा सुनाने वाले दीन ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्म वक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनोवांछित भोग भोग कर शेष आयु पूर्ण होने के पश्चात पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। मिथिलापति ने कहा, महात्मा, दुरात्मा राजा बेन प्रथम मनवंतर में हुआ था। यह बात पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी है, परंतु इस समय आपने और ही बात कही है कि यह राजा जब वैकुंठवासी हो जाएगा उसके बाद राजा बेन उत्पन्न होगा। मेरे इस संशय को आप दूर कीजिए। श्रुतदेव ने कहा, राजन, पुराणों में जो विषमता प्रतीत होती है वह युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के अनुसार है। किसी कल्प में ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और पीछे बेन हुआ होगा। इसलिए कही कथा में समय की विपरीतता देखकर उसके अप्रमाणिक होने की आशंका नहीं करनी चाहिए। अध्याय 5वां समाप्त हुआ। प्रेम से बोले जय हो श्री हरि विष्णु जी की। अध्याय 6 शुरू करेंगे।
इस अध्याय में भगवान कथा के श्रवण और कीर्तन का महत्व और वैशाख माह के धर्मों के अनुष्ठान से राजा पुरयशा का संकट से उद्धार करते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। श्रुतदेव बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो वैशाख माह में प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान विष्णु जी की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु जी के परम धाम को प्राप्त करता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, जो सब पापों का नाशक, पवित्र कारक, धर्म अनुकूल, वंदनीय और पुरातन है। गोदावरी के तट पर महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस ब्रह्मनिष्ठ में परिनिष्ठित और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा मात्र भोजन करते और पुण्य में जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु जी की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता न होता, तब वे अपने नित्य कर्म किया करते थे। यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो उसको वे निरंतर भगवत कथा सुनाते, और यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमय पवित्र कथा कहता तो वे अपने सब कर्मों को समेटकर श्रवण में तत्पर हो उस कथा को सुनने लगते थे। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़कर और कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को स्वयं भी सुनाते थे। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूरा करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु में संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी है वह दूर हो जाती है और उनके प्रति गाढ़ अनुराग होता है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है। रजोगुण रहित गुणातीत परमात्मा शीघ्र ही हृदय में स्थित हो जाते हैं। श्रवण से ज्ञान पाकर मनुष्य भगवान चिंतन में समर्थ होता है। श्रवण, ध्यान और मनन यह वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जहाँ भगवान विष्णु जी की कथा ना होती हो और जहाँ साधु पुरुष ना रहते हो, वह स्थान साक्षात गंगा तट ही क्यों ना हो, निसंदेह त्याग देने योग्य है। जिस देश में तुलसी नहीं है अथवा भगवान विष्णु जी का मंदिर नहीं है, ऐसा स्थान निवास करने योग्य नहीं है। ऐसा निश्चय कर मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु जी की कथा और चिंतन में संलग्न रहते थे। दुर्वासा ऋषि जी का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वह भगवान की कथा छोड़कर अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाता था। कथा की अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। अंत में कथापरायण सत्यनिष्ठ जी ने ही उसका संकट से उद्धार किया। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु जी की पवित्र कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पुण्यमय नदी बहती रहती है, उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति उनके हाथ में ही है। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरुअशा नामक एक राजा थे, जो पुण्यशील एवं बुद्धिमान राजा भूरियशा के पुत्र थे। पिता के मरने पर पुरुअशा राज्य सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले, शूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्वेद में प्रवीण थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के पश्चात राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों का अत्यंत विनाश करने वाला था।
पांचाल नरेश राजा पुरुयशा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उनको जीत लिया। तदंतर पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखिनी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ में दासी आदि सेवकगण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि मेरी यह क्या अवस्था हो गई है। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर रहा हूँ, गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे यह विशेष दुख प्राप्त हुआ है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई है और किस कर्म के फलस्वरूप मुझे ये वनवास मिला है? किस कर्म के फलस्वरूप मुझे ये दरिद्रता मिली है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने अपने सर्वज्ञ गुरु मुनि श्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आवाहन करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आए। उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ, मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता, कोष हानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई है? किस कारण से मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेले रहना पड़ा? मेरे ना कोई पुत्र है, ना भाई है, ना हितकारी मित्र ही है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? ये सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनि श्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मगन हुए। इस प्रकार बोले, राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने कभी लेश मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह का तुम में सर्वथा अभाव था। तुम्हारी जीवा किसी प्रकार भगवान विष्णु के नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा चित्त गोविंद के चारु चरनार विंदों का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी मस्तक नवाकर परमात्मा को प्रणाम नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा व्याध का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम पर्वत पर पुनः व्याध हुए। वहां सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्य के लिए यम के समान थे, दयाहीन, शस्त्रजीवी और हिंसा परायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे। तुम बड़े भारी शठ थे। इस प्रकार अपने हित को ना जानते हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पक्षियों के वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम्हारे कोई सहोदर भाई नहीं हुआ। मार्ग में सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। कभी दान न देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई है। तुमने दूसरों को सदा परेशानी में डाला, इसलिए तुम्हें वनवास मिला। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असहाय दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छिन गया है। वैशाख माह की गर्मी में तुमने स्वार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में एक ही पुण्य के कारण तुम्हारा यह जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ है।
अब यदि तुम सुख, राज्य, धन संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो अथवा श्री हरि के पद की अभिलाषा रखते हो तो वैशाख माह के धर्मों का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख पाओगे। इस समय वैशाख माह चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगाओ। इस पवित्र वैशाख माह में भगवान मधुसूदन की प्रशंसा के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु जी का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। यूं कहकर राजा की अनुमति ले उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज पुरेशा ने वैशाख माह के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धापूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन जी की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया और बंधु बांधव उनसे आकर मिलने लगे। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना को साथ ले बंधुओं सहित पांचाल नगरी के समीप आए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुरुषा ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय पाई। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया। विजय पांचाल राज ने भागे हुए राजाओं के कोष, 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महात्म्य से सब राजा पुरुषा को कर देने वाले हो गए और पांचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया। भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक क्षत्र राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए, जो दृष्ट कीर्ति, दृष्ट केतु, दृष्ट दुमन, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध थे। धर्म पूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख माह के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए वैशाख माह के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु जी ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जय श्री हरि जी की। 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोले जय हो श्री हरि विष्णु देव जी की, जय हो सत्यनारायण भगवान जी की। श्री हरि जी के चरणों में हमारी प्रार्थना है कि हे प्रभु, इन अध्यायों का कथन करने वाला और इन अध्यायों का श्रवण करने वाला हमेशा आपकी दया दृष्टि का पात्र रहे। हमेशा वो आपके आशीर्वाद से परम सौभाग्य को प्राप्त करे। जय हो श्री हरि विष्णु भगवान जी की। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस दिव्य सफ़र में हम सफ़र। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और हमें प्रेरणा मिलेगी। जय हो श्री हरि विष्णु जी की। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय हो श्री हरि विष्णु जी की।